नमस्कार, सुप्रभात। आप सबको राष्ट्रीय दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार की तरफ से नमस्ते। दोस्तों, ये जो लाइव प्रोग्राम है, इसका मकसद समाज में बहुत ही घटिया और नीच हरकतों के विरोध में यह प्रोग्राम है। भारतीय समाज में गांव के अंदर गांव की संस्कृति, भारतीय की पहचान और भाईचारा, शांति, सौहार्द के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन मैं काफी दिनों से इस बात से बहुत ही आहत हूं कि हमारे गांव में भी अपराध शहरों से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। शहरों में अपराध बढ़ने का कारण अंडरवर्ल्ड, माफिया, भूमाफिया और बड़े बड़े शूटर, हत्या, मर्डर करने वाले जाने जाते हैं। लेकिन गांव में अन्य प्रकार के अपराधियों के अलावा एक और अपराध की संस्कृति बढ़ती जा रही है, जिसको कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। अपने ही परिवार के भाई, बेटे या पति या पत्नी या कुटुंब के लोग अपने ही लोगों की हत्या करते हैं। हत्या करने के पीछे गृह क्लेश, पैतृक संपत्ति का बंटवारा और किसी दूसरे लोगों के कहने से लोग अपने ही लोगों की हत्या, मर्डर करने लगे हैं। आज शायद छोटी दीपावली या बड़ी दीपावली है, मैं ज्यादा फोकस नहीं किया है क्योंकि मन बहुत ही दुखी था। पड़ोसियों के साथ छोटी छोटी बातों पर छोटे छोटे बच्चे अपराध को पसंद करने लगे हैं और इस अपराध को पसंद करने के पीछे जो मकसद है, कोई मकसद नहीं है। केवल एक जनरेशन को अपराध करने वालों के साथ रहने में मजा आने लगा है। जहां पहले हमारे गांव समाज में हमारे आसपास पड़ोस के परिवारों के बुजुर्गों के साथ अपने बुजुर्गों का बोलचाल या अनबन होने के बावजूद भी पड़ोसियों के बुजुर्ग बड़े अपने ही अभिभावक की तरह डांट दिया करते थे, समझा दिया करते थे। लेकिन आज बड़ा ही माहौल सा बदली हो गया है। मैं 1983 1 अगस्त को सेना में भर्ती हुआ था। जून जुलाई में भर्ती के लिए चला गया था, तो 1-2 महीना जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद गांव में छुट्टी 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन आते जाते रहे। अभी मैं 3 साल से लगातार गांव में ही रहता हूं और पहले भी बहुत कुछ होता था, लेकिन जो पिछले 1-2 महीने से इतना ज्यादा हो रहा है
मृत्यु तो सांप काटने से भी होती है, बुखार होने से भी होता है, बीमार होने से भी होता है। और जवान जवान लड़के शराब पी करके या किसी के अट्रैक्शन प्रेम के चक्कर में सारी रात जग करके अनेकों बीमारी पालते हैं। लेकिन मैं जिस खास अपराध की बात कर रहा हूं वो है अपने ही खून के द्वारा अपने ही बुजुर्गों का मर्डर करना। इसके पीछे जो बातें हम सुनते हैं और हम खुद भी समझते हैं, ज्यादातर नई लड़कियां जो हैं ये किसी अपने सास ससुर को सेवा करना तो दूर, उनके साथ रहना भी पसंद नहीं करती हैं। इसलिए लोग कहा करते थे किसी भी घर में शादी करो, लड़का और लड़की की 3-4 पीढ़ियों को देख करके शादी करो। आज मैं किसी एक परिवार की पीढ़ी के बारे में नहीं कह सकता, सभी परिवारों की 3-4-5 पिछली पीढ़ी अच्छी ही थी। कोई 1-2 हो सकता है कुछ हो, लेकिन आज की जनरेशन में 75% लड़कियां खेत में काम करना, अपने घर की विचारधारा को संभाल कर रखना, अपने बनाए हुए पूर्वजों के रास्ते पर चलना, अपने ही खानदान के आने जाने वाले घरों में संबंधों को जोड़ने के बजाय नए नए दोस्त बनाना, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। और नए बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई उनके माता पिता के बारे में कोई पड़ोसी या दुश्मन बुराई करता है तो बच्चे उधर झुकते जाते हैं। जबकि मेरी पीढ़ी तक जो अभी भी जीवित हैं वो लोग उन्हीं घरों में जाते हैं जिन घरों में 40 साल पहले कई पीढ़ी 4, 5, 6, 7 हमें पता नहीं कि इन घरों में हमारा आना जाना है। वहां पर कुछ बात अगर आपस में संबंध खराब होते हैं तो वहां पर कहने का हक भी बनता है और सुनने का भी हम लोगों को हक बनता है। और हम लोग कोई घर में अगर आपस में मनमुटाव हो जाती है तो ऐसे घरों की तरफ आशा करते हैं कि वे लोग आकर के बीच बचाव करेंगे। यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि जो लोग बुजुर्ग भी या नौजवान भी या हमारे युवा से थोड़े बड़ी अवस्था लोग भी सोशल समाज से आना जाना दूर रखेंगे तो बीच बचाव के लिए घर को में समझाने के लिए बुझाने के लिए लोग खुद नहीं आएंगे। उन्हीं लोगों में लोग खुद आते हैं जहां आना जाना है। अतः मेरा अपने उम्र के लोगों से और अपने छोटे लोगों से और उनसे छोटे लोगों से यह निवेदन है कि आप सोशल बनिए। आपके परिवार का जहां, आपके खानदान का जहां आवागमन है, आना जाना है, उठ बैठ है, अच्छे परिवार है, उन संबंधों को खत्म मत कीजिए। वे परिवार कभी भी अपने साथी परिवारों को कह देते हैं हमारा उठा बैठी है, हमारी खानदानी आना जाना है, उनको कभी बर्बाद होना नहीं देखना चाहते हैं। और वे कोई अगर गलती किसी परिवार के सदस्य हो जाती है उसको डांटते हैं, समझाते हैं और लोग समझते हैं। पहला कारण यह है कि लोग सोशल दूर हो गए,
खुद भाई से दूर रहता है, खुद भाई के बच्चे ऐसे लोगों के पास में उठते बैठते हैं जो कि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और खेलकूद के लिए, अच्छे चरित्र के लिए मार्गदर्शन करने के बजाय दुश्मन लोगों के इतिहास के बारे में बताते हैं। और कुछ लोगों की तो मानसिकता ही ये है कि इस परिवार को अगर खराब करना है तो इनके बच्चों को मिसगाइड करो। आज अभी 2-3 दिन त्योहारों के दिन हैं, गांव लुहारी में 4 मौतें हुई है, 3 मौतें बहुत जवान हुई है। ये स्वाभाविक हुई है, इनका किसी ने मर्डर नहीं किया है, कोई एक्सीडेंट में या कोई नील गाय आगे आ गई। एक बुजुर्ग हमारे बीच से, भगवान बुजुर्ग होते हैं, वे चले गए। ऐसे ही हमारे एक पड़ोसी गोत्र के, तोमर गोत्र के ढिकाने गांव में नौजवान चले गए हैं। और हमारे गांव में पिछले 10-15 दिन पहले एक बच्चे का मर्डर कर दिया। कारण क्या था इसके बारे में यहाँ पे मैं नहीं कह सकता हूँ। और कल परसों ही हमारे ही परिवार समझिए, हमारी गली गोल गांव मोहल्ला, मेरा ही गांव है, मेरा ही घर है, माँ को ही जो मास्टर जगबीर सिंह, बहुत अच्छे विद्वान, सीधे आदमी, इंसान, बहुत अच्छे इंसान थे, उनके बेटे बहुत अच्छे लड़के हैं। और सत्येंद्र मास्टर, उनके लड़के ने अपनी माँ को मारा है। लड़के में आज तक मैंने कभी कोई बुराई नहीं सुनी। क्या कारण रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, इसके बारे में हम लोगों को अपराध को मिटाने के लिए, जहां कानून का एक रास्ता तो है ही, एक सामाजिक रास्ता भी है कि हम एक दूसरे के बच्चों के सामने उन बच्चों के बुजुर्गों की प्रशंसा और उनकी मेहनत, उनकी त्याग तपस्या, उनकी जो है मेहनत का हम प्रशंसा करें। हम किसी बुजुर्ग के बारे में बुराई ना करें, जिससे कि बच्चे अपने बुजुर्गों के प्रति आदर, मान, सम्मान की भावना से उन्हें देवता के रूप में, भगवान के रूप में स्वीकार करें। बहुत लोग, बहुत ही गंदे लोग ऐसे होते हैं समाज में, वे समाज के कीड़े कहूँगा, जो किसी बच्चे के सामने उनके बुजुर्गों की बुराई करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, स्पष्ट आप समझ लीजिए, अगर कोई आदमी डाकू था, लुटेरा था, डाकू और लूट से उसने धन कमाया है, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए दुश्मन नहीं हो सकता। वह समाज का दुश्मन हो सकता है, वह हमारे गांव का दुश्मन हो सकता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए दुश्मन कोई नहीं हो सकता। और अपना ही खून, अपना ही बेटा या बहू या अपना ही पति पत्नी अपने ही लोगों के खून करने लग जाए, तो फिर जीवन के अंदर जो इंसान कमाता है, काम करता है, धन जोड़ता है, शादियां करता है, और इसलिए करता है कि बुढ़ापे में उसको उसके बेटे बहू, पति पत्नी ये सहारा बनेंगे, तो फिर जरूरत ही क्या है। ज्यादा न कहते हुए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे या देखोगे, एक दूसरे को शेयर करना बड़े ही दुख की बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी हम सब इस दुख को अपना दुख समझें। स्वाभाविक मौत हुई है, उनके लिए भी श्रद्धांजलि पूर्वक भावना रखें, या किसी का मर्डर कर दिया है उस परिवार के प्रति भी संवेदना मन में रखें या व्यक्त करें। और इन त्योहारों पर
इतना हर्षो उल्लास धूम धड़ाका ना मनाए कि दुखी परिवार को दुख पहुंचे, बल्कि मैं तो हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करता हूं सभी से, सांकेतिक रूप में त्योहार को मनाएं। 1-2 मिट्टी का अपना दिया जला लें। घर में जो महिलाएं पूजा करती हैं वे शांति पूर्वक पूजा करें, लेकिन फुलझड़ियाँ छुटाना, पटाखे छुटाना, बम छुटाना, झांकी निकालना, जोर जोर से कोलाहल शोर मचाना, अब की बार उसको रहने दें। अब की बार हम पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर के इस समाज के लिए, अपने गांव गोत्र के लिए शांति पूर्वक इस माहौल को बहुत ही भाईचारा बनाएं, शांति पूर्वक त्योहार मनाएं। नमस्कार, आप सबको बड़े ही दुखी मन से कह रहा हूं, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं फिर निवेदन करता हूं, बहुत ही शांति पूर्वक परिचय देने की बात है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, इस समाज में कुछ गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो दूसरे के घर में दुख होने पर खुशी जाहिर करेंगे, बड़ी बड़ी लड़ी लगाएंगे, बड़े बड़े पटाखे छोड़ेंगे, बड़ा बड़ा धूम धड़ाका मचाएंगे। ऐसे गंदे नीच लोगों का समाज में पहचान करें और ऐसे लोगों को बहिष्कार करें। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे कि गंदे और नीच लोगों की पहचान भी करें और दुखी परिवार के साथ भले ही आपके संबंध अच्छे हैं या नहीं है, लेकिन उनका मजाक ना उड़ाएं, उनको दुख ना पहुंचे। आप शांतिपूर्वक त्योहार को मनाएं।